एनआईएस हार्ड कॉपी के ऊपर बात हो रही है, एनआईएस मार्कशीट के ऊपर बात हो रही है, माइग्रेशन के ऊपर बात हो रही है। तीसरी बात, एक बच्चा पूछता है टीसी, इसके बारे में बात होगी। जरा बात करते हैं कि अपडेट क्या है, हार्ड कॉपी कहां तक पहुंची और क्या हो गया है। हार्ड कॉपी रेडी है, नहीं रेडी है, कहां तक पहुंची, कब तक आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, आप हार्ड कॉपी कहां से लोगे, हार्ड कॉपी में क्या मिलेगा। एनआईएस स्टूडेंट जो पास हुए हैं उनकी मार्कशीट, उनका सर्टिफिकेट, उनका माइग्रेशन, और एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस एनआईएस में लेकर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये चारों क्वेश्चन बहुत जोरों से पूछे जा रहे हैं और इसी पर बात हो रही है। तो यही चारों बातें आपसे करनी है। पहली बात, मार्कशीट का क्या है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एनआईएस स्टूडेंट जो पास हुए 10th क्लास 12th क्लास दोनों एक में क्लब कर दिए गए, एक में ही मिला दिए गए। तो लिख के आता मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एनआईएस का, राइट। ये हो क्या रहा, सेग्रीगेट किया जा रहा, एआई वाइज सेग्रीगेट किया जा रहा है। जो स्टडी सेंटर है उनके हिसाब से अलग किया जा रहा है और उसको पैकेजिंग का काम किया जा रहा है। तो मार्कशीट पैक हो रही है और ये डिस्पैच के प्रोसेस में है। पैकिंग और डिस्पैच ये दोनों ही चल रहा लगातार, ठीक है। तो ये चलता रहेगा अगले वीक तक, और जैसे जैसे डिस्पैच होता रहेगा आपके सेंटर तक पहुंचते रहेंगे। अगले वीक में 2-3 दिन रुक करके आप अपने स्टडी सेंटर को कॉल करना चालू करें। जैसे जैसे उनको पहुंचेगा वैसे वैसे इंफॉर्मेशन ले लीजिए आप। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। अगर मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। अगर आप दूर दराज में रहते हैं तो 1 वीक लगेगा। यहां से डिस्पैच की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और सेग्रीगेशन, पैकेजिंग और डिस्पैचिंग दोनों साथ साथ चल रहा है। जैसे जैसे पैक होता जा रहा है एआई सेंटर वाइज, वैसे वैसे डिस्पैच के लिए निकल रहा है। स्पीड पोस्ट निकलता, भारत सरकार का स्पीड पोस्ट निकलता, कोरियर नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा। और ये डायरेक्ट पहुंचेगा कहाँ, स्टडी सेंटर के ऊपर। तो हर एक जो बच्चा पब्लिक एग्जाम जिन्होंने दिया है, जो पास हुए, पहली बात, फेल स्टूडेंट की मार्कशीट नहीं आती है। एक में भी फेल है तो भी मार्कशीट नहीं प्रिंट होती है। अब मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, डिग्री एक हिसाब से वो प्रिंट जब ही होगी जब आप पास हो गए, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पास हैं, पब्लिक एग्जाम में पास है, तो आपको स्टडी सेंटर से लेनी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। हम लोग बात करते हैं एनआईएस के बारे में। एनआईएस की अपडेट डेली के हिसाब से आपको मिलता है। क्या प्रोग्रेस चल रही है एनआईएस बोर्ड के अंदर, उससे क्या इफेक्ट आपको मिलेगा, उसका इम्पैक्ट आपको क्या होगा, ये बातें सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी। हर दिन के हिसाब से मिलता है। आज बात करनी है कि एनआईएस की हार्ड कॉपी, एनआईएस की हार्ड कॉपी जो पास हो गए 10th क्लास 12th क्लास, उनकी हार्ड कॉपी भेजी जा रही है। मार्कशीट कितने डॉक्यूमेंट लेने, 2 डॉक्यूमेंट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्लब कर दिया गया, जिसे आप डिग्री भी बोलते हो। अब इन फुल एंड फाइनल मिलता है स्कैनर लगा के। दूसरी बात, माइग्रेशन मिलती है। माइग्रेशन को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आज की तारीख में बोलते हैं। बोर्ड का माइग्रेशन, इसे ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्यों, एनआईएस का बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाता भी है तो स्कूल टीसी नहीं काट सकता। टीसी किसको बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसी का बोर्ड डायरेक्ट देता है माइग्रेशन। आपको टीसी की जरूरत नहीं है, माइग्रेशन मिले। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मेरे को टीसी कहां से मिलेगी, टीसी के बारे में बताएं। कॉलेज मांग रहा है, स्कूल मांग रहा है, उसको साफ साफ बताओ। एनआईएस बोर्ड माइग्रेशन देता है, वही टीसी के इक्विवेलेंट है। आपको प्रिंटेड माइग्रेशन आएगी अभी मार्कशीट के साथ। तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट, दूसरा माइग्रेशन जिसके आगे स्लाइस करके ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा होगा। एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर, 10th से सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी में ट्रांसफर, सीनियर सेकेंडरी से यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर। इसलिए इसको टीसी भी बोलते हैं और माइग्रेशन भी बोलते हैं। आपकी तारीख में टीसी इरेलेवेंट हो गया, माइग्रेशन ही जरूरत है अब हर यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को। एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाने के लिए, माइग्रेट करने के लिए माइग्रेशन ही चाहिए, जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, राइट। अब आपको अलग से टीसी नहीं चाहिए, यही माइग्रेशन प्रिंटेड आएगी। आप इसी को स्कूल कॉलेज जहां भी जा रहे हैं वहां आप देंगे, सबमिट करेंगे ओरिजिनल, और इसकी कॉपी रख लीजिएगा। दूसरी बात, 2 चीज क्लियर होगी, हार्ड कॉपी पैक हो रही है और आप तक पहुंच रही है, भेजा जा रहा है। 3-4 दिनों के अंदर मेट्रो सिटीज में पहुंच जाएंगे अगले वीक में, और उसके बाद एंड तक दूर दराज भी पहुंच जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन में पहुंचेंगे। तो 1 वीक उनको और लगेगा जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। और जो क्लोज रहते हैं, सिटी के आसपास रहते हैं, 3-4 दिन अगले वीक में अटेनी हो मिलना चालू हो जाएगा। आप अपने स्टडी सेंटर के सीधे कांटेक्ट में आए, मंडे ट्यूसडे से कॉल करें। 1-2 दिन और रुक जाइए, सैटरडे संडे बंद होगा, मंडे ट्यूसडे तक मिलेगी उनको पोस्ट। उसके बाद कॉल करना चालू करें, अपडेट लेना चालू करें। कुछ को मिल जाएगा, कुछ को 2-4 दिन बाद मिलेगा। तो उनकी क्लोज रहिए, और स्टडी सेंटर आपके आसपास है तो जाके बातचीत करिए। फोन से ज्यादा बात करने कोई फायदा है नहीं, आपके आसपास है तो जाके बात करिए। ओके।
एक और बात, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर बहुत क्वेश्चन हो रहा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमने कई वीडियो में बनाए। एक स्टूडेंट बोलता है आपके वीडियो नहीं मिले। आप रेगुलर हर वीडियो को देखोगे जब तो मिलेगा ना। वीडियो दिया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से बनता? पहली बात, ये बोर्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता। फिर क्या करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके? कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बहुत बड़ा क्वेश्चन है। स्कूल कॉलेज तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता, बना के देता। आप क्या करोगे? आप मार्केट में जाओ, स्कूल वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट लेके आओ। हर स्टेशनरी पर जो अच्छे स्टेशनरी होती है, बुक स्टॉल्स होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। आप वहां से बाई करिए, 5 रुपए 10 रुपए मिलता है। ऑनलाइन भी फॉर्मेट अवेलेबल है, उठा लीजिए एक स्कूल का। उसमें आप भरेंगे, स्कूल की जगह जगह पर भरेंगे NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। वही बोर्ड की जगह पर भी भरा जाएगा, स्कूल की जगह पर भी वही भरा जाएगा। और कोई स्कूल नहीं डालेंगे। आपका स्टडी सेंटर स्कूल नहीं होगा, आपका AI सेंटर स्कूल नहीं होगा। सीधे बोर्ड का नाम लिखिए NIOS। बोर्ड भी NIOS, स्कूल भी NIOS, और कोई चीज नहीं होती इसमें, ध्यान रखिएगा। ये चीजें हो गई। उसके बाद 10th क्लास पास हुए तो सेकेंडरी लिखिए, कौन सी ईयर में पास हुए उसके फॉर्मेट में भरिए। रोल नंबर लिखिए, पास हो गए सब्जेक्ट के साथ लिखिए। और इनको फॉर्मेट में भरने के बाद क्या भरेंगे? अपने मार्कशीट से या ऑनलाइन रिजल्ट से सारा डेटा भर दीजिए। और भरने के बाद इसे उठा करके अपने ID को साथ लीजिए। और अपने आसपास, अगर आप सिटी में रहते तो आपके पास पार्षद होगा, नगर निगम का सांसद होगा, नगर निगम का MLA होगा, पार्षद होगा, सांसद होगा। नहीं होगा, गांव में है तो गांव प्रधान होगा, नहीं होगा तो वार्ड मेंबर होगा, टाउन होगा तो जो भी क्लोजेस्ट है उसके पास पहुंचिए। उसके पास स्टैंप होता है, वो स्टैंप लगा देगा, साइन कर देगा। वही मान्य है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसी से आपका काम चल जाएगा। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में लगा लीजिए। समझ गए बात को? बहुत इजी प्रोसेस है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्म बाजार से लेना, उसको बराबर भरना है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, कौन से ईयर में, बोर्ड के नाम पर NIOS, स्कूल के नाम पर NIOS, ईयर कौन सा वो भरिए, रिजल्ट क्या रहा वो रखिए। ये सब लेकर करके फॉर्मेट भर के आप लेके जाइए। जो भी आपका एरिया का चुना हुआ मेंबर है, वार्ड मेंबर, पार्षद, विधायक, MLA, जो भी क्लोजेस्ट जो आपके आसपास मिल सकता है उसके पास फटाफट जाइए। गांव का प्रधान, गांव का वार्ड मेंबर, ये सब ऑथोराइज है। ये सब साइन करेगा, स्टैंप लगा देगा। बस यही मान्य है। यही कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप स्कूल, यूनिवर्सिटी जहां भी लगाना वहां लगाएंगे और ये 100% मान्य है। ठीक है, ये फॉर्मेट हम लोगों ने स्टार्ट किया था बोर्ड से बात करके, और ये करीब 2007 से यही इंप्लीमेंट हो रहा है। 2007 से लेके आज की तारीख में 17 साल हो गए, यही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और ये सब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्या तरीका होना चाहिए, और यही लगा करके हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए मान्य कराया था। और ये मान्य हो गया था क्योंकि बोर्ड ने इसकी परमिशन दे दी थी। समझ गए बात को? इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑन डिमांड को लेके क्वेश्चन बच्चों के आ रहा है, क्या आएगा क्या नहीं। जरा ऑन डिमांड के सिलेबस पर बात करते हैं। क्या सिलेबस होता है? पहली बात, ऑन डिमांड में कौन बच्चा बैठा है? आउटसाइडर, बोर्ड के भी बच्चे बैठ रहे और आप भी बैठ रहे हो। तो जो पेपर होगा वो फुल प्लस 100% सिलेबस का होगा। पेपर जो होगा वो 100% फुल प्लस सिलेबस का होगा। कुछ छोड़ेगा नहीं बोर्ड। TMA के लिए अलग 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 कुछ नहीं करने वाला। वो कॉमन से बनाने वाला और 100% सिलेबस के साथ बनाने वाला है। आपको 100% सिलेबस का ही पेपर मिलेगा। तो जो पेपर अप्रैल में था, अप्रैल 2024 में, उसी का फॉर्मेट आएगा। अप्रैल में सिर्फ 2 बातें हुई थी। अप्रैल में 2 बातें हुई थी। अप्रैल में 2 बात हुई थी, एक ओल्ड एक न्यू। ओल्ड वाला हटा दो, न्यू सिलेबस जो है वो लगेगा, मगर उसमें TMA का पोर्शन भी नहीं हटेगा। आपको 100% का पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से भी बच्चा आ रहा है तो वो TMA नहीं लेके आ रहा, आप भी उसी के साथ क्लब किए जा रहे हो, इसलिए एक साथ ही पेपर देना पड़ेगा। आपके लिए सिलेबस में कोई छूट नहीं होगी, सिलेबस कम नहीं होगा, टोटल सिलेबस वही होगा, एग्जाम वही देना पड़ेगा आपको। होगा क्या? अब आप यहाँ बात करो कि मैंने तो TMA दे रखा है, पब्लिक एग्जाम में दे रखा, मार्क्स भी आ रखा है। हाँ, वो एप्लीकेबल होगा, मगर होगा क्या? आपके 100 को, जो पुराना कैंडिडेट है वो 100 को सिस्टम क्या करेगा, 80 में कन्वर्ट कर देगा। सपोज करो आप 100 में 100 पा जाते हो, तो सिस्टम क्या करेगा, आपको 80% कर देगा, तो 80 हो जाएगा। सीधा 100 का 80 नंबर हो जाएगा। वो 80 नंबर रख देगा, क्योंकि 20 नंबर में आपका TMA लग चुका है। वो कॉलम से हटेगा नहीं। जो न्यू कैंडिडेट है उनका TMA नहीं लगेगा, जो बाहर के बोर्ड से आ रहे हैं उनका TMA नहीं लगेगा। वो 100 में से 100 एग्जामिन किए जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल के 20 हटा करके 80 में से एग्जामिन होगा, और प्रैक्टिकल में 20 में ऑन द स्पॉट जो होगा वो एग्जामिन होगा। अगर आप प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट दे रहे हो तो आपका क्या होगा, 20 का TMA जा चुका, मान लो 20% का TMA या जितने भी % का TMA जा चुका उतना गया,
प्रैक्टिकल गया, ये दोनों हटाने के बाद जितना बचता है उतने में से एग्जामिन होगा। पेपर 100 का ही रहेगा। सिस्टम को पता है कि ये बच्चा टीएमए वाला ओल्ड है, तो वो ऑटोमेटिक 80% में कन्वर्ट कर देगा। हिंदी का पेपर दे रहे हो, आपका टीएमए पहले से लगा हुआ, पब्लिक एग्जाम से आप ऑन डिमांड में गए तो 100 में से ही पेपर आपका होगा, मगर सिस्टम चढ़ाते वक्त 100 को 80% में कन्वर्ट कर देगा, वो ऑटोमेटिक उसकी जगह पर लग जाएगा। अगर प्रैक्टिकल है तो क्या होगा, 20 का प्रैक्टिकल आपको देना, फिर से देना, ध्यान रखिएगा। ऑन डिमांड वालों को प्रैक्टिकल फिर से देना, अपीयर होना ही होना है। अब 20 का प्रैक्टिकल हो गया, अब बचा कितना, 80 का। अब रुकना 16 मार्क्स, 16 मार्क्स टीएमए का पहले लगा पड़ा है पुराने कैंडिडेट का, तो 16 और 20 कितना हुआ, 36 चला गया, 64 बचा। अब 64 में से एग्जामिन आपको किया जाएगा, तो सिस्टम को सब पता है, सॉफ्टवेयर को सब पता, अपने हिसाब से वो स्ट्रिंग कर देगा आपके मार्क्स को और उसी के हिसाब से अपडेट कर देगा। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कंफ्यूजन है, तो आप हमको व्हाट्सएप पर दो, हम लोग इसको सुनेंगे। कॉल करने की कोशिश कम करो, लगेगा अर्जेंसी है तो हम लोग कॉल करेंगे। कॉल करना है तो परमिशन लो, पहले व्हाट्सएप पर परमिशन लो, हम लोग खाली है तो आपसे बात करेंगे। जरूरत है कि लगे कि हाँ बात करनी है तो हम आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली हम कॉल करेंगे अगर लगेगा तो। आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे और सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।